सभी साथियों को जय श्री राम। मैं एडवोकेट कुलदीप शर्मा, प्रधान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा, आप सबके सामने आज हरियाणा के व पूरे भारतवर्ष के निजी स्कूलों की जो समस्याएं हैं उन सब के बारे में चर्चा करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, पूरे देश में इस कोरोना काल में निजी विद्यालयों की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय हो चुकी है। हमारी हर प्रकार की जो आय थी, जो फीस से आती थी, ट्यूशन फीस से, वो सब अभिभावकों की मानसिकता के कारण, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने बच्चों की फीस जमा नहीं करवाई है, इस वजह से पूरे जो स्कूल तंत्र का जो ढांचा है, जिसमें अध्यापक हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, आया हैं या अन्य स्कूल से जुड़े हुए हर प्रकार के जो व्यक्ति हैं, उन सब का जो जीवन है वो बहुत ही संकट काल से गुजर रहा है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, शिक्षा मंत्री जी, भारत सरकार या हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, आप सबको मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप निजी विद्यालयों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर चिंतन करें, क्योंकि आज सबसे प्रभावित है तो निजी विद्यालयों के अंदर जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, निजी स्कूल संचालक हैं या इनसे जुड़े हुए वो हर व्यक्ति प्रभावित हैं, क्योंकि उनकी जो आजीविका का जो साधन है, एक ट्यूशन फीस है, वो जमा नहीं हो रही है। अतः सरकार को चाहिए कि अभिभावकों को निर्देश दे कि वो अपने बच्चों की फीस जमा करवाएं, अन्यथा सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करे, ताकि यदि शिक्षा रुक गई तो बच्चों का जो भविष्य है, क्योंकि विद्यार्थी भारत का भावी भविष्य हैं और शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं, या तो आप सरकार में बैठे हुए सभी व्यक्ति इस चीज़ को क्लियर करें कि हम राष्ट्र निर्माता नहीं हैं और बच्चे भारत का भावी भविष्य नहीं हैं, इसको क्लियर करें, या फिर हमारी चिंता करके हमारा समाधान करें। क्योंकि एक अध्यापक के द्वारा ही राजनेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हर क्षेत्र में जो देश की दिशा और दशा को तय करने वाले अधिकारी, कर्मचारी या विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, हर प्रकार के जो व्यक्ति हैं, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, हर प्रकार के जो व्यक्ति की कार्यकुशलता को गढ़ता है तो वो शिक्षक है। और उस शिक्षक की आज एक ऐसी दयनीय दशा है कि वो अपनी आजीविका के लिए भी, रोटी के लिए भी आज तरस रहा है। अतः मेरी पुनः भारत सरकार, हरियाणा सरकार या अन्य राज्यों की जो सरकारें हैं उन सब से निवेदन है, दोबारा से मैं निवेदन करता हूं कि आप एक अध्यापक की इस आवाज़ को सुने और समाधान करें, वरना अध्यापक इस सारी व्यवस्था को अपने जीवन का जो अक्षण अक्षण लगाता है, तपता है, तपस्या करता है, यदि उसको पीड़ा होगी तो वो आप सबको श्राप भी दे सकता है। इसलिए इस ऋषि परंपरा को मानने वाले सभी व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति इस चीज़ को माने और समाधान निकालें, वरना देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी और आने वाला जो भारत का भविष्य है वो गर्त में चला जाएगा। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है
कि सरकार ने सब कुछ खोल दिया है, लेकिन स्कूलों को खोलने में इनको ये लगता है कि कोरोना आ जाएगा। राजनीतिक रैलियां होती हैं, उसमें कोई कोरोना नहीं है। बसें चलती हैं, 52 सीटर बस, उसमें कोई कोरोना नहीं आता। क्लास के अंदर यदि 10 बच्चे बैठ जाएंगे तो कोरोना आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें चिंतन करने वाली हैं। आप इन बातों को गौर करके इन स्कूलों की जो बसों की किस्त हैं, इंश्योरेंस हैं, वो सब यूं का यूं चला हुआ है। किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, चाहे बैंक हैं, कंपनियां हैं, सरकार है, किसी ने सहयोग नहीं किया है। क्या हम टैक्स नहीं देते हैं क्या? या हम इस देश के, भारत के नागरिक नहीं हैं क्या? यदि इन बातों को सरकार नहीं सुनेगी तो हमें आंदोलन और एक क्रांति भी करनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अतः सरकार इस बात को समझे और हमारी बात को सुने। पुनः आप सब स्कूल संचालक साथियों से भी निवेदन है कि हम अपने दायित्व बोध को समझते हुए राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे रहें और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हम अपने स्तर पर, अपने क्षेत्र में आगे काम करते रहें। भारत माता की जय। नमस्कार।